नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में 24 अप्रैल के लिए आज हाई कोर्ट में डेट कॉज लिस्ट में शो हो रहा था। बट एज पर प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर 8 अप्रैल के कोर्ट ऑर्डर में देखेंगे तो 30 अप्रैल की डेट के लिए बोला गया था। तो कभी कभी हमने कल भी आप सभी को वीडियो में बताया था, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि केस लग जाता है लेकिन सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई के लिए केस नहीं लगता है, ना ही उस दिन केस को सुना जाना होता है, लेकिन केस कभी कभी लग जाता है। बशर्ते इसमें जब तक कोई लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करके केस को मेंशनिंग के द्वारा लिस्टिंग न करवाया गया हो, कोई अर्जेंसी फाइल ना की गई हो। और कल हमने आप सभी को बताया था कि कोई भी लिस्टिंग एप्लीकेशन या फिर कोई भी अर्जेंसी फाइल नहीं की गई है केस में सुनवाई कराने को लेकर के किसी भी पक्ष के द्वारा। ऐसे में अगर अपने आप केस लिस्टिंग हुआ है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टेक्निकल इशूज़ के कारण केस लिस्टेड हो जाते हैं बट सुनवाई नहीं हो पाती है। तो कुल मिलाकर के 30 अप्रैल को ही सुनवाई होगी और इस बार उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहेगी कि 30 अप्रैल को हियरिंग होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस दिन स्टे हट जाएगा या फिर मैटर फाइनल हो जाएगा, लेकिन इतना अवश्य है कि 30 अप्रैल को सुनवाई 100% होनी है। और जो कुछ भी प्रयास आप सभी बहनों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, बस ये प्रयास रुकना नहीं चाहिए। और एक निवेदन आप सभी से है कि इसमें अलग अलग बट करके नहीं, सबको मिल करके संगठित होकर के प्रयास करना है। किनके द्वारा क्या बताया गया वो ठीक है, उनके विचार हैं, उनके अपने जो भी कार्य करने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर सबको एक अभ्यर्थी की तरह मिल करके प्रयास करना होगा। और इसमें आप लोग ये बिल्कुल भी न सोचें कि मुख्यमंत्री जी से मिलने से क्या होगा या फिर पत्र भेजने से क्या होगा। हर प्रयास आपका आपकी भर्ती के लिए, आपकी भर्ती को जल्द पूरी कराने के लिए कारगर साबित होगा। बशर्ते आचार संहिता की वजह से ना तो इस समय जनता दर्शन कार्यक्रम ना ही किसी अन्य तरह के प्रयास उतने सफल नहीं हो पा रहा, लेकिन प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए। और एक चीज़ आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई चरणों में चुनाव होता है, तो काफ़ी लंबे समय तक व्यस्तता होती है अधिकारियों की उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर यही 1 या 2 चरणों में चुनाव होता तो फिर उतनी व्यस्तता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कई चरणों में चुनाव होने की वजह से तो कुल मिलाकर के लगभग जो है अभी आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार तो करना होगा। लेकिन इसमें अगर मई तक भी केस फाइनल हो जाता है तो फिर जून में डीबी के लिए रिजल्ट आने के 100% चांस रहेंगे या फिर डीबी के लिए रिजल्ट आ जाएगा। जिन भर्तियों में फाइनल रिजल्ट आना है उनके रिजल्ट इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ पाते हैं, आप सभी लोग पूर्व में देख चुके हैं। 1 महीने में 1 या 2 रिजल्ट आ जाए बड़ी बात है, लेकिन जिन भर्तियों में आगे डीबी होना है, टाइपिंग होना है या फिर कोई भी आगे की अन्य की प्रोसेस होती है तो उनके नोटिस आते रहते हैं, उनके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। तो इसलिए जून की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जून जुलाई तक आपकी भर्ती में डीबी का रिजल्ट हर हाल में आ जाए, ताकि आने वाले इसी वर्ष में आने वाले दीपावली से पहले पहले या जब तक भी ये भर्ती जितनी जल्दी भी पूरी हो सके। अभी आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे किस प्रकार से डीबी के लिए कितना समय उसमें लिया जा रहा है, तो उसी तरह से आपकी भर्ती में भी 15 से 20 दिन में डीबी करा ली जाएगी। और एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद लगभग 1 से 2 महीने का समय लगता है। कितनी भी जल्दी करेंगे आयोग, लेकिन 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से पहले फाइनल रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। फिलहाल में केस स्टेटस अभी अपडेट हुआ नहीं है और 30 अप्रैल की कॉज लिस्ट आने के बाद आप सभी को सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उसकी भी जानकारी आप सभी को हम दे देंगे। आज की सुनवाई को लेकर के पहले से ही संशय की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर आज केस लग कैसे गया था, जब लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल नहीं है, आज के लिए कुछ ऐसा बोला नहीं गया था जज साहब की तरफ से 30 अप्रैल के लिए बोला गया, तो फिर आज डेट कैसे लग गया। तो पहले से ही संशय की स्थिति बनी हुई थी। फिर भी ये था कि अगर सुनवाई हो जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई है। बाकी 30 अप्रैल को सुनवाई 100% होने के चांस रहेंगे। 100% सुनवाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद डेट भी जल्दी की लगेगी और 2-3 हियरिंग होने के बाद फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे चीज़ें फाइनल हो जाएंगी या फिर हो सकता है सब कुछ मैटर वहाँ पे फाइनल हो जाए। बाकी आपकी भर्ती में डीबी के लिए रिजल्ट जब भी आ पाएगा मिड जून के बाद ही आ पाएगा और जून जुलाई तक आप मान के चलें, लेकिन हम लोग प्रयास करते रहेंगे। तब अगर प्रयास करना छोड़ देंगे तो कुछ पता नहीं फिर कितना भर्ती में देरी हो जाए। हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारी भर्तियों में बहुत जल्दी जल्दी काम होता तो भी कब कितने महीने कब कितने साल लग जाते हैं। वो चीज़ें देखने को सबको समझ में आ रही हैं कि पीईटी आने के बाद से कितनी तेज़ी आई है भर्तियों में, कि पेट 2021 से भर्तियाँ अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं और पेट 2023 से नए विज्ञापन आने शुरू हो गए हैं। जून में फिर कुछ नए विज्ञापन आएंगे, जुलाई में इस तरह से आगे विज्ञापन आते जाएंगे। 2022 से जो भर्तियाँ हैं उनके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे और 2021 की भर्तियाँ अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए आप सभी बहनों से विनम्र निवेदन है और जो भी आपके अभिभावक हैं सबसे निवेदन है कि आप लोग मिलजुल करके संगठित होकर के प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपकी भर्ती इसी साल पूरी होगी और सब कुछ ठीक रहा तो दीपावली के आसपास तक आप सभी की भर्ती अंतिम रूप से कंप्लीट हो सकती है। बाकी आज हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। 30 अप्रैल की कॉज लिस्ट आ जाने दीजिए और कुछ केस स्टेटस अपडेट होगा तो उसकी भी जानकारी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी।
तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहें। धन्यवाद।